दोस्तों, पत्नियों के द्वारा अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मारने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा है। अभी हाल फिलहाल में ही आपने देखा होगा कि इंदौर की सोनम, मेरठ की मुस्कान, झांसी की पूजा जाटव और बिहार की गुंजा ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। ऐसा ही एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से, जहां एक पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतरवा दी। आखिर क्या है पूरी कहानी, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, मेरा नाम है तबस्सुम खातून और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले की। बात है 7 जुलाई 2025 की। कंचन खेरा ग्राम के पास गंगा नाला पुलिया पर खून फैला हुआ था। तभी वहां से कुछ लोग गुजर रहे थे। कुछ लोगों की नज़र पड़ जाती है उसी खून पर। उस खून को देखने के बाद सभी लोग हैरान रह जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं कि पक्का यहाँ पर कुछ ना कुछ तो जरूर हुआ है, हमें इसकी सूचना पुलिस को देनी चाहिए। तभी उसी में से एक व्यक्ति आंचलगंज थाना में सूचना देती है। अब जैसे ही वहां पर सूचना पहुंचती है, पुलिस वाले अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं घटनास्थल पर। वहां पर पहुंचते ही पुलिस वाले छानबीन शुरू कर देते हैं। इधर उधर पुलिस वाले जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। अब खोजबीन के दौरान पुलिस वाले को नाले में से एक लाश मिलती है, जिस लाश को देखकर पुलिस वालों के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। धीरे धीरे करके वहां पर बहुत सारे लोगों की भीड़ लग जाती है। उस इलाके के जितने भी लोग होते हैं सब आकर वहां पर जमा हो जाते हैं। लाश की हालत बहुत ही बुरी हो चुकी थी। इसके बाद पुलिस आंचलगंज थाने में ही रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। उसके बाद लाश की पहचान के लिए कई लोगों को वहां पर बुलाया जाता है। जैसे ही लोग मृतक को देखते हैं, पहचान लेते हैं और कहने लगते हैं कि सर, इनका नाम तो इमरान है। इमरान कंचन खेड़ा गांव का रहने वाला होता है। उसका पूरा नाम इमरान उर्फ काले खान। काले खान के नाम से उसको उसके गांव में लोग जाना करते थे। इमरान ई रिक्शा चलाया करता था। दरअसल साल 2020 में इमरान की शादी सिबा नाम की एक लड़की से होती है। शादी के बाद इमरान अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगता है। इमरान ई रिक्शा चलाया करता था, लेकिन उससे ज्यादा आमदनी उसे नहीं होती थी और धीरे धीरे करके इमरान शराब भी पीने लगा था, जिसकी वजह से अब उसकी पत्नी की जरूरत पूरी नहीं हो पा रही थी। धीरे धीरे करके ऐसा ही समय गुजरता है। अब कुछ समय गुजरने के बाद दोनों मियाँ बीवी में विवाद शुरू हो जाता है इन्हीं सब बातों को लेकर। एक तो उसकी पत्नी की शौक बहुत ही बड़े बड़े थे, जिसको इमरान पूरा नहीं कर पाता था। इन्हीं सब बातों को लेकर पति पत्नी में आए दिन झगड़ा विवाद हो जाया करता था। अब इसी बीच शिवा अपने पति के मोबाइल से एक नंबर लेती है किसी फरमान नामक युवक का। फरमान जो था वो सऊदी अरब में रहकर काम किया करता था। उसी से बातचीत करना शुरू कर देती है। यह सिलसिला साल 2020-25 मार्च से शुरू होता है। उसके बाद इन दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला होता है दिन पर दिन बढ़ता ही चला जाता है। दिन पर दिन दोनों घंटों घंटों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं और धीरे धीरे करके इन दोनों की बातचीत कब प्रेम संबंध में बदल जाता है दोनों को पता ही नहीं चलता है। ये दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करने लगते हैं। एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं। उन दोनों के बीच जो बात करने का सिलसिला था ऐसा ही चलता जा रहा था। लेकिन इधर जो शिवा का पति होता है इमरान, उसको इस बात की खबर लग जाती है। वो बहुत ही आग बबूला होता है। इस बात को लेकर भी वो अपनी पत्नी से आए दिन झगड़ा लड़ाई किया करता था। हर रोज घर में कलेश किया करता था। अब धीरे धीरे करके साल 2025 आ जाता है। साल 2025 में जो ईद आती है, ईद के ही मौके पर इमरान और उसकी पत्नी शिवा के बीच में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई होता है। दोनों मियाँ बीवी में बहुत ज़्यादा झगड़ा लड़ाई मारपीट हो जाता है, जिसकी वजह से पूरे गांव के लोग परेशान हो जाते हैं। गांव के लोगों का भी ईद खराब हो जाता है उन दोनों पति पत्नी की वजह से।
अब इसी साल 2025 अप्रैल 18 को शिबा का प्रेमी फरमान सऊदी अरब से वापस अपने घर लौटता है। जब यह बात शिबा को पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है। उसके बाद अपने प्रेमी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके अपने घर में हुए विवाद के बारे में बताती है। उसके पति ने उसके साथ मारपीट की, कितना बुरा बर्ताव किया, यह सब कुछ बताती है, जिससे सुनने के बाद फरमान भी आग बबूला हो जाता है और वो अपनी प्रेमिका को दिलासा देता है और समझाता है। कहता है कि तुम परेशान मत हो, इसी बार मैं तुम्हारे पति का काम ही तमाम कर दूंगा, उसे रास्ते से ही हटा दूंगा, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। उसके बाद शिबा अपने प्रेमी फरमान के साथ मिलकर ही प्लानिंग करती है फ़ोन में ही। उसका जो प्रेमी होता है फरमान, वो अपनी प्रेमिका से कहता है कि मैं प्लानिंग बना रहा हूँ, इसी हफ्ते मैं तुम्हारे पति का काम तमाम कर ही दूंगा। उसके बाद फरमान बहुत ट्राई करता है, बहुत मौके का तलाश करता है, लेकिन उसे मौका नहीं मिलता है। इसी तरह से धीरे धीरे 2025 जुलाई का महीना आ जाता है। 7 जुलाई 2025 को फरमान अपने एक दोस्त का सहारा लेता है। उसके दोस्त का नाम होता है रफ़ीक कुरैशी। वो अपने दोस्त को अपने पास बुलाता है और सारा प्लानिंग बताता है। अब जो उसका दोस्त था रफ़ीक कुरैशी, वो भी इसमें शामिल हो जाता है। उसी दिन शाम के वक्त रफ़ीक बाइक लेकर जाता है इमरान के घर और उसको गाड़ी में बैठाता है और कहता है कि चलो पार्टी करके आते हैं। उसी बाइक में फरमान भी बैठता है। तीनों चले जाते हैं दूसरे इलाके में। रात का वक्त भी हो गया था। दूसरे इलाके की सुनसान जगह पर जहां पर एक पूल बनी हुई थी, उसी पूल के पास जाकर तीनों बैठते हैं। पहले तो तीनों खूब शराब पीते हैं। शराब पीने के बाद अब जो फरमान था चाकू निकालता है और फिर उसी चाकू से इमरान को मौत के घाट उतार देता है। लेकिन वहां पर इतना ज़्यादा खून बहा हुआ था कि खून पुल पर भी गिर जाती है। उसी वक्त फरमान इमरान की लाश को नाले में फेंक देता है। उसके बाद अपने दोस्त रफ़ीक के साथ वहां से 9-2-11 हो जाता है। अब उसके अगले दिन जब उस गांव के लोग उस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी लोग देखते हैं कि उस पुल पर बहुत सारा खून बहा हुआ है। उसी वक्त लोगों को शक हो जाता है और नज़दीकी थाने में एक व्यक्ति सूचना दे देता है। तभी पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंचती है, छानबीन करती है और नाले से उस लाश को बरामद किया जाता है। उसके बाद आंचलगंज पुलिस ने इस घटना के एक एक तार को जोड़ना शुरू किया। धीरे धीरे करके सारे सबूत पुलिस के पास आते गए। पुलिस ने शक के तहत पर इमरान की पत्नी को पहले थाने बुलाया और उसकी पत्नी से पूछताछ की, लेकिन पूछताछ के दौरान उसकी पत्नी इधर उधर की मनगढ़ंत कहानियां सुना रही थी। पुलिस वालों ने पहले तो उसके फ़ोन को लिया और सर्विलांस पर लगाया, कॉल डिटेल्स निकाली। उसमें एक नंबर निकलकर सामने आया जो कि उसी की प्रेमी फरमान का होता है। जब उसकी डिटेल्स सामने आती है और जब फरमान को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ किया जाता है, तो फरमान सारी सच्चाई उगल देता है। उसके बाद जो शिबा होती है फरमान की प्रेमिका, वो भी सारा सच पुलिस के सामने रख देती है। फिलहाल पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और कोर्ट में पेश कर उन दोनों को जेल भेज दिया है। लेकिन जो फरमान का दोस्त था रफ़ीक कुरैशी, वो अभी भी फरार है, पुलिस के हाथों नहीं लगी है। लेकिन पुलिस उसकी भी छानबीन कर रही है। उसको ढूंढने के लिए जगह जगह पर पुलिस छापामारी कर रही है। पुलिस बहुत जल्द रफ़ीक कुरैशी को भी पकड़ लेगी। दोस्तों, हर क्राइम करने वाला यही सोचता है कि वो क्राइम करेगा और बच जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई क्राइम किया हो और कानून के हाथों से बच गया हो। आज की कहानी में भी बिल्कुल वैसा ही होता है। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोगों के सामने। इस पर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी के भी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि मेरा मकसद आप सभी को सतर्क करना है, जागरूक करना है, ताकि आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रख सकें। मेरे पिछले वीडियोस में जितने भी लोग कमेंट किए हैं, उनके नाम कुछ इस प्रकार से हैं। असलम साद गोपालगंज बिहार से, यूएस तिवारी हर्ष तिवारी यूपी से, शिवनंदन सिंह, जय सिंह सोनीपत हरियाणा से, सुरजीत सिंह यूएसए से, मोंटी चंडीगढ़ से, हिमेश धीमन पटियाला पंजाब से, मास्टर शरीफ नगीना टेलर वजीराबाद दिल्ली से, एमटी आलम अररिया बिहार से, मोहम्मद नसीम कोटला पाकिस्तान से, नरेश पटेल हरियाणा से।
दोस्तों, अगर आप लोग भी अपना नाम मेरी वीडियोस में सुनना चाहते हैं तो अपना नाम और अपने राज्य का नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ताकि मैं अपनी अगली वीडियो में आप सभी का नाम ले सकूं। मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।